जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दें। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप पेड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों तो मेरे से व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट ले सकते हैं, मैसेज करिएगा। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स का, गॉड का, माँ काली का, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं उनको याद कर लीजिए, और जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में भी आप सोच लीजिए। जय माता दी, जय माता दी। आज का क्या आपको मैसेज आ रहा है माँ का। जय माता दी। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स। माँ प्लीज़ इंट्यूटिवली हम कार्ड ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए ये जो कार्ड आ रहे हैं मेरे को, मुझे बहुत सारी चीज़ें कार्ड में, देखिए 2 कार्ड तो अभी आए हैं, और ये जो कार्ड नीचे गिरे हैं वो भी देख लेते हैं क्या है। ओके, देखिए 3 कार्ड से हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी जो आ रही है मेरे को, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, आप इस समय बहुत ही उदासी का जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ हो सकता है ना भी हो सकता है वेकेशंस पे भी जाते हो सकता है उनके साथ आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड कराया हो उन्होंने आपको, लेकिन फिर भी आपका मन उदास रहता है, आपका दिमाग एकदम, अगर आप कांटेक्ट में हो तो, और हो सकता है ये पास्ट में हुआ हो, करंट में आप नो कांटेक्ट में हो, आपको उनकी साथ बिताया हुआ वो पल भी याद आ रहा है। भले ही आपने एक उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, आपका एक रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप कभी भी नहीं रहा। हो सकता है कि उन्होंने दिखावा करके आपके साथ टाइम स्पेंड किया हो, आपको घुमाने ले गए हों, दुनिया के सामने, आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अच्छा बनने और अच्छा होने में बहुत अंतर होता है। कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक किसी का अपने बीच में कोई चीज़, कोई नकारात्मकता हमेशा अपने रिलेशनशिप में आपको पहले भी महसूस होती रही। हर वक्त, हर समय आपको ऐसा महसूस होता रहा। कभी मतलब एक खुशी की भावना, एक नॉर्मल बिहेवियर, आपको अंदर से ऐसा कभी भी नहीं लगा कि आपका रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। भले ही उन्होंने कभी आपसे प्यार से भी बात किया है तो भी आपको किसी की मौजूदगी हर समय, हर वक्त महसूस होती थी। आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाले आपके पार्टनर हैं वो ज़रूर आपसे कोई ना कोई चीज़ छुपा रहे हैं, या जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सिर्फ महसूस कर पा रहे थे और वो चीज़ बोल नहीं पा रहे थे, और इस वजह से आप अंदर ही अंदर एक उधेड़-बुन में रहते थे कि ये आपके साथ एक्चुअली में रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। आप जड़ में जाने की कोशिश आपने की है कि क्या आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप की एक नकारात्मकता आपको एहसास होता है वो क्यों होता है, ये क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये क्या माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं आपके साथ। इस चीज़ को लेकर आपने बहुत प्रयास किया है और बहुत आप उदास भी रहे हैं, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको हमेशा आपको पीछे रख के, कई बार आपने देखा है कि वर्क में अपने ज़्यादा लीन रहना, अपने काम में ज़्यादा फोकस करना, आपको हमेशा अवॉइड करना, काम के बारे में बहुत ज़्यादा बहाने बनाना, या काम को लेकर किसी तरीके का टेंशन की बात करना, और
आपको मतलब अपनी बेरुखी का कारण, अपने जो आपके प्रति जो उनका बिहेवियर है, रूड बिहेवियर, उसको टेंशन का नाम देने हैं। वो टेंशन काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसों को लेकर आपको ज़्यादा बताई गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक एनर्जी ये आई है कि ऐसा नहीं है जैसे आपके पार्टनर आपके सामने दिखाते थे वैसा कतई नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। एक्चुअली में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिल फेंक भी मेरे को एनर्जी आ रही है। उनकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स पहले भी रहे हैं, बाद में भी आपके साथ इन्वॉल्व होने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स रहे हैं। और उन लोगों से आप पूछिए तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर कैसे रोमांटिक हैं। आपके पार्टनर जैसे आपके सामने हैं उसके एकदम विपरीत इन लोगों के सामने हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है आपके पार्टनर के बारे में, वो इन लोगों के सामने आपको, अपने पार्टनर को अगर आप जासूसी करें या उनको देखें छुप के तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपके पार्टनर इस तरह के रूप में भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर का ये रूप भी है। बाहर हो सकता है आपने महसूस किया हो कि दूसरों के साथ वो खुश रहना, दूसरों के साथ अच्छी तरीके से बोलना, दूसरों के साथ हंसना, खासकर दूसरी फीमेल एनर्जीज़ के साथ, दूसरों की वाइफ के साथ जिस तरह से हंसना, जिस तरह से बोलना, जिस तरह से मजाक करना, वो टाइम आपके साथ नहीं देना, वैसा बिहेव आपके साथ नहीं करना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये देखा भी हो और इस चीज़ का फील आपको होता है कि आपके साथ ऐसे क्यों है। लेकिन आपको हमेशा आपके साथ हमेशा काम का बहाना बना दिया गया, आपके साथ हमेशा टेंशन को रीज़न बता दिया गया, ये सारी बेरुखी का, या ऐसी चीज़ें बता दी गई, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, खींचतान को इसका रीज़न बता दिया गया। तो कोई ना कोई बहानेबाजी इसकी यहाँ पे मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आपसे हमेशा दूरी बनाने के लिए कुल मिलाकर एक दूरी बनी रही आपके रिश्ते में। और आपके साथ अगर कहीं बाहर भी गए हैं तो आपको किसी की एक अनजानी मौजूदगी, आपको हमेशा अपने रिश्ते में मौजूदगी महसूस हुई है कि कोई ना कोई है, चाहे वो आपके पार्टनर के फैमिली वाले भी हो सकते हैं, जिनसे कि उनका एक बॉन्डिंग आपको दिखाई देती है। बात करना, किसी का फ़ोन आ जाना तो बाहर चले जाना, आपसे नहीं बात बताना, बाहर जाके बात करना, मैसेजेस करना, आप फ़ोन आप पे हमेशा लॉक लगा देना ताकि आप ना देख पाओ, पूछने पर अवॉइड करना, आपको ना बताना। और आपको ये बात इतनी मूर्ख आप नहीं है कि आपको कोई इस तरह से बात करे तो आपको समझ में ना आए कि आपसे कोई चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और ये चीज़ें आपको समझ में आती है कि आपसे चीज़ें छुपाई जाती हैं, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है। सत्य हमेशा सत्य ही होता है, सत्य हमेशा सत्य ही होता है। और सत्य एक ना एक दिन जो सच्चा इंसान होता है उसके सामने आता ही आता है, चाहे जिस रूप में आए, सत्य हमेशा सत्य होता है। और सत्य को, सबसे बड़ी बात है, सत्य छुपता नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स जो बाहर हैं या किसी इंसान के साथ उनकी बॉन्डिंग ऐसी, चाहे वो उनकी मदर भी हो सकती है, मैं लव रिलेशनशिप ही नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, लेकिन कोई ना कोई महिला उनके जीवन में ऐसी है जिसको ये आपसे ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। एज अ पार्टनर जो प्रायोरिटी आपको मिलनी चाहिए वो प्रायोरिटी उन्होंने हमेशा किसी और को दी है। उससे आपकी बातें बताना, उसके बारे में मतलब उससे आपके बारे में डिस्कस करना और आपसे चीज़ें छुपाना, उसके कहे अनुसार चलना। और यहीं ये बहुत ज़्यादा गलत थे, क्योंकि जिस इंसान के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपको अवॉइड करके, उसका, क्योंकि
आप इनके साथ एक बॉन्डिंग शेयर कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है वो थर्ड पार्टी इन्हीं के साथ, वो मैं उसको थर्ड पार्टी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में है, और ये जो आपको नेग्लिजेंस और नकारात्मकता महसूस हो रही है वो इसी थर्ड पार्टी की मौजूदगी है। और उसके कहे अनुसार आपके पार्टनर हर पल हर समय आपको धोखा देते हुए नज़र आते हैं, और उसका बहाना बना के और भी चीज़ें करते हुए मैं आपको बता दूं यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो ये सोचते हैं कि आपको चारा डालते रहेंगे और आप फंस जाओगे उसमें, इनकी लाग लपेट झूठ फरेब वाली बातों में, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी वैसे भी इतनी ज़्यादा इंट्यूशन पावर्स हैं, इतनी ज़्यादा इंट्यूशन पावर्स हैं, जिस दुख और तकलीफ़ में जितनी काली अंधेरी रात अकेली आपने बिताई है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। आपका दुख, आपका तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता। भले ही आपके पार्टनर आपके साथ हों, आपके साथ दिखावा भी करते हों आप साथ रहने का, लेकिन फिर भी आपका इंट्यूशन आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि नहीं, यहाँ पे नकारात्मकता है। आप साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करती हैं, और यहाँ पे जो सत्य है वो यही सत्य है कि उनकी लाइफ में एक जो रिलेशनशिप आपके अलावा है जिससे वो सारी बातें शेयर करते हैं, और एक दिन यही रिलेशनशिप उनको इस तरह से खाएगा कि वो कहीं कोई भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी उनको बस में किए है ये जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, ये पूरी तरीके से इनको बस में करने के लिए कोई ना कोई ब्लैक मैजिक्स इस्तेमाल हुए हैं, जिससे कि वो उसके बस में आ गए हैं, और बस में आने के बाद वही कर रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी चाह रही है। लेकिन एक ना एक दिन ये ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म नहीं होना है। वो ऐसा होता ही नहीं कि वो ब्लैक मैजिक कंटिन्यूस चलता रहे, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, आपको वो चीज़ कराते रहना है, कराते। तो एक ना एक दिन, जिस दिन इस थर्ड पार्टी का ध्यान आपके पार्टनर से हटेगा, उस दिन वो उसके चंगुल से छूटेंगे, और जब छूटेंगे तब उनको अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि उस दिन वो थर्ड पार्टी इनको छोड़ देगी, और तब इनको आपका दिल समझ में आएगा कि ये जो दिल था यही प्योर दिल है, क्योंकि अच्छाई की तरफ हर इंसान खिंचता है, प्यार की तरफ। इसीलिए तो थर्ड पार्टी को इतना जोर लगाना पड़ रहा है आपसे कंपटीशन करने के लिए, आपकी चीज़ को अपने बस में करने के लिए। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूं, आपकी प्योरिटी, आपकी सत्यता ही रहेगी। आपको कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। आपके पार्टनर को ये सच्ची कड़वी बात है कि जो थर्ड पार्टी है वो उन पर ब्लैक मैजिक्स करती है अपने बस में करने के लिए, और एक दिन जब उसका मन भर जाएगा, या उसका जो भी इंटेंशन है वो इंटेंशन पूरा हो जाएगा, तब वो ब्लैक मैजिक करना छोड़ेगी और इनको छोड़ देगी। और तब इनको ये सत्य का एहसास होगा कि ये सत्य कितना कड़वा है, कि जिस पर इन्होंने पलकें बिछाई, जिस पर इन्होंने टाइम वेस्ट किया, वो कितनी नकारात्मक एनर्जी थी, और आपके पास कितनी पॉजिटिविटी है। और जब वो आपके पास खींचेंगे तब उनको नकारात्मकता और सकारात्मकता में अंतर समझ में आएगा, और यही जीवन का इनके सत्य होने वाला है। जय माता दी, हर हर महादेव।